हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति की लहर 623 में। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे आखिर कौन है जिसने कान्हा को दिया संपूर्ण ज्ञान। दोस्तों, श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, पर वे साधारण बालक नहीं थे। जन्म लेते ही उन्होंने देवकी वासुदेव को अपने विष्णु स्वरूप का दर्शन कराया। इसका अर्थ था कि वे पहले से ही संपूर्ण ज्ञान के अधिकारी थे। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, नंद और यशोदा के घर उनका बचपन बीता। यहीं पर उन्होंने प्रकृति, लोक जीवन, प्रेम और भक्ति का प्रथम अनुभव प्राप्त। गायों के संग रहते हुए उन्होंने संसार के लय और रीति को समझा। माखन चोरी, नागनाथ, कालिया दमन, गोवर्धन धारण ये केवल चमत्कार नहीं थे। इन लीलाओं में उन्होंने कर्म, धर्म और भक्ति का रहस्य प्रकट किया। दोस्तों, कृष्ण ने ग्वालों के साथ मिलकर जीवन की सरलता को जाना। उन्होंने सिखाया कि मित्रता और सहयोग ही समाज का आधार है। वृंदावन और मथुरा के पास आने वाले संतों और ऋषियों में उन्होंने आशीर्वाद दिया। बाल्यकाल से ही वे उनके सत्संग से जुड़े। कृष्ण और बलराम संदीपनी ऋषि के आश्रम में गए। यहाँ उन्होंने वेद, उपनिषद, ज्योतिष, धनुर्वेद, राजनीति, तर्कशास्त्र, गणित और धर्मशास्त्र सीखा। संदीपनी ऋषि के पुत्र के निधन पर कृष्ण ने समुद्र में जाकर उनका उद्धार किया। यह गुरु भक्ति का अनुपम उदाहरण था। गुरु से शिक्षा पाकर कृष्ण ने ध्यान और आत्मानुभूति के द्वारा ज्ञान को पूर्ण किया। योग के मार्ग पर वे योगेश्वर बने। कृष्ण ने अपने जीवन में देखा कि अधर्म कैसे फैलता है। कंस का अत्याचार, जरासंध की क्रूरता, शिशुपाल का अपमान, इनसे उन्होंने धर्म और अधर्म की सीमा स्पष्ट की। कृष्ण ने ग्रामीण जीवन से शहरी जीवन तक, गोकुल से द्वारका तक सब देखा। इन अनुभव के अनेक ज्ञान को व्यवहारिक रूप दिया। कृष्ण केवल साधारण बालक नहीं, राजनीति के ज्ञाता भी थे। शांति दूत के रूप में उनकी भूमिका इसका प्रमाण है। अर्जुन के साथ मित्रता ने उन्हें युद्ध नीति और धर्म के प्रश्नों से गहराई में जोड़ दिया। यही मैत्री गीता उपदेश का कारण बने। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिए गए उपदेश गीता के रूप में प्रकट हुए। यह संदेश केवल शास्त्र का सार नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का सत्य है। कृष्ण ने गीता में वेद और उपनिषद का सार सरल भाषा में अर्जुन को समझाया। कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों भागों में उन्होंने जोड़ा। कृष्ण ने बताया योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। वे स्वयं योगेश्वर कहे गए क्योंकि उन्होंने यह अनुभव प्राप्त किया था। ज्ञान का अंतिम स्रोत परब्रह्म है। कृष्ण स्वयं परब्रह्म है, इसलिए वे स्वयं ज्ञानदाता भी हैं और ज्ञान स्वरूप भी। कृष्ण ने हर परिस्थिति में सीख ली, चाहे वह माखन चोरी हो या रुक्मिणी हरण। हर घटना में एक गहन संदेश छिपा है। कृष्ण ने दिखाया कि जीवन केवल साधना नहीं बल्कि लोक व्यवहार भी है। वे गोकुल में ग्वाला बने और द्वारका में राजा। लौकिक दृष्टि से संदीपनी ऋषि, दार्शनिक दृष्टि से स्वयं ब्रह्मा, भक्ति भाव से योग माया। सच्चाई यह है कि कृष्ण का ज्ञान अंतर्निहित और अनादि है। कृष्ण को संपूर्ण ज्ञान किसी और ने नहीं दिया। वे स्वयं ज्ञान के मूल हैं, लेकिन मानवता को शिक्षा देने के लिए उन्होंने संदीपनी ऋषि से शिक्षा ली और गुरु परंपरा का सम्मान किया। यही उनका दिव्य रहस्य है। कृष्ण को ज्ञान देने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं था, वे स्वयं परम ब्रह्म हैं। लेकिन लोक व्यवहार और गुरु परंपरा को दिखाने के लिए उन्होंने संदीपनी ऋषि से शिक्षा प्राप्त की। इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण का ज्ञान अनंत, अनादि और स्वयंभू है। दोस्तों, ये कथा आपको कैसा लगा? कथा दोस्तों थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि दोस्तों हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। फिर लेकर आते हैं कोई और कथा।
तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।